लेसन 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, जैसे करते हैं पढ़ाई वैसे ही करेंगे। शब्द से पहले देखेंगे तो शब्द क्या है अपने पास, दो लेटर है, कौन कौन सा, एक तो है कोऑर्डिनेट और दूसरा है ज्योमेट्री। तो अगर हम लोग बात करें कि अपने जीवन में कौन सा शब्द पहले आया होगा, तो पहले कौन सा शब्द आया, कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री। तुम्हारे जीवन में पहले कोऑर्डिनेट आया है, पहले ज्योमेट्री आया है। और ज्योमेट्री जब हम बात करते हैं, हम लोग किसके बारे में बात करें, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी ज्योमेट्री हम लोग सुनते हैं तो या तो शेप होगा, एंगल्स होगा, लाइंस होगा। शेप कहने का मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी हो गया, ETC हम लिख दें यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम किधर चले जाते हैं, सीधा सीधा हम लोग चले जाते हैं ज्योमेट्री में। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह रहे हैं तो कहने का मतलब जब दोनों शब्द आपस में आए हैं तो कुछ ना कुछ इनका रिलेशन होगा। और अभी तक हमको एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लेसन 3, क्या नाम था चैप्टर 3 का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में तुम लोग ग्राफ बनाया था, याद है? 3 तरीके का ग्राफ बन रहा था। अगर लाइन से देखें तो कौन कौन सा था, सबसे पहले पैरेलल बात कर लें, मतलब क्या हो रहा था, दो लाइन रहता, दोनों आपस में कैसा बन रहा था, पैरेलल। और ये हम लोग कहाँ बना रहे थे, ग्राफ पे बना रहे थे। उसके बाद क्या बात कर लें हम लोग, इंटरसेक्टिंग, कहने का मतलब एक दूसरे को कट करेगा। मतलब ये सब जो भी काम कर रहे थे हम लोग कहाँ कर रहे थे, ग्राफ पे कर रहे थे। और ये जो चीज़ है, क्या इसको हम से ज्योमेट्री में नहीं कंसिडर कर सकते हैं? ये जो हम बनाए हैं, ये जो बनाए, इसको ज्योमेट्री में कंसिडर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? तुम लोग बोल सकते हैं भाई, रिकॉर्डिंग होने दो, बोल सकता है, तुम लोग कर सकते हैं ना। अब कैसे, जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ कहीं ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इस वाले में कहीं ट्रायंगल दिखा? तो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल दिखा। तो जब ये शेप की बात हम कर दिए तो ये ज्योमेट्री में नहीं आ गया क्या? आ गया ना ज्योमेट्री में, क्योंकि ट्रायंगल दिख गया। लेकिन हम लोग जब ज्योमेट्री में बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोग यही सोचते हैं कि शेप होगा, एंगल होगा, लाइन का लेंथ होगा। लेकिन जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जब हम लोग बनाते हैं ग्राफ, तो यहाँ पे लाइन का लेंथ के बारे में जानकारी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ग्राफ बना रहे थे, अब हम यहाँ पे सिंपल पूछना चाहें, क्या इस लाइन को बस यहीं तक रख सकते हैं कि और भी बढ़ा सकते हैं? अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं ना, कहाँ तक? इनफाइनाइट। वही चीज़ अगर हम ग्राफ पेपर में बात करेंगे, जो तुम लोग लेता है लाइन, एक को एक्स एक को वाई देता है, उसमें भी देखना एरो बनाते हैं हम लोग। एरो बनाने का क्या मतलब है कि उसको भी हम बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक, जब जहाँ तक ज़रूरत है वैसा हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे कि ये जो चीज़ आया था, मतलब ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे थे, किसके मदद से बना रहे थे? कोई इक्वेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम लोग? इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया रहता था, हम लोग ग्राफ बनाते थे, और इक्वेशन से हम लोग डायरेक्ट भी पता लगा रहे थे रेशियो से कि भाई कौन सा ग्राफ बनेगा। तो अभी तक यहाँ तक अगर बात करें तो क्या पता था कि इक्वेशन चाहिए अपने को ग्राफ बनाने के लिए। यही पता चला ना कि भाई कोई इक्वेशन रहेगा तो उसका प्लॉटिंग करके हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अगर एक सवाल यहाँ पे करें, क्या हर बार इक्वेशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए? सोच के बोलना, क्या इक्वेशन नेसेसरी है ग्राफ बनाने के लिए? मतलब अगर इक्वेशन नहीं रहेगा तो ग्राफ नहीं बनेगा? ग्राफ बनेगा ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन नहीं रहेगा तो ग्राफ बनेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यही चीज़, कोऑर्डिनेट क्या काम करता है, कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल बात करें तो क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब एक साथ करना। तो यहाँ पे भी हम एक ही साथ कर रहे हैं, किस चीज़ को? देख लो, ये लाइन बना रहे हैं किसके मदद से? इक्वेशन। मतलब इक्वेशन को और ग्राफ को एक साथ कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट वाला काम हो गया। और ज्योमेट्री हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई वहाँ पे शेप बन रहा है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे या हम लोग जो जानेंगे उसमें क्या होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को क्या बताएगा। जैसे मान लो इसको, इस फिगर को हम बड़ा करें, ये कुछ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एग्जैक्टली क्या मालूम होगा अपने को। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे, एक्स वाई मालूम होता था, बना लेते थे। लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जाएंगे तो अपने को एग्जैक्टली मालूम होगा ये। जैसे अगर हम बात कर ले कि ये जो ट्राइंगल मिला अपने को, ये ट्राइंगल मिला है, ठीक है, लाइंस को हटा दिया, आगे जो एक्सटेंडेड है, ये जो ट्राइंगल मिला है, इस ट्राइंगल के पास वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करेंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन रहेगा किसके बारे में? वर्टेक्स के बारे में। अपने को वर्टेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगा। लेकिन वर्टेक्स के बारे में कैसा इन्फॉर्मेशन रहेगा वही जाना जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग ये वाला ग्राफ बना रहा था, हम पूछेंगे भाई इसका लेंथ क्या है, बता सकते हैं क्या? ये जो ग्राफ हम बनाए हैं, पूछेंगे भाई इसका क्या लंबाई है, तो बिना स्केल का हम बता सकते हैं? स्केल का मेजरमेंट जो पढ़ा है उसके बेसिस पे कह रहे हैं, अभी तक तो नहीं बता सकते। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट का फिलहाल काम आया है। लेकिन जब तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं इक्वेशन से, लेकिन अभी जो फिलहाल अपने को पढ़ना है वो इक्वेशन से थोड़ा हट के पढ़ना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक साथ कर रहे थे इक्वेशन और शेप को। लेकिन अगर रियल डेफिनेशन जाना जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो वो क्या बताता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकेशन बताता है, या फिर हम कह लें पोजीशन बताता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का प्लेन पे। अब ऐसा कोई कसम खा के नहीं रखना कि प्लेन पे ही पता चलेगा। जैसे हम बोल दिए कि ये है,
क्या ये बोर्ड प्लेन सरफेस है? प्लेन क्यों कहेंगे हम? प्लेन क्या होता है? समतल, फ्लैट सरफेस। ठीक है, प्लेन मतलब क्या हो गया? फ्लैट सरफेस। कोई भी फ्लैट सरफेस है तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्लेन। तो हम लोगों को जो पढ़ना है केवल प्लेन के लिए पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग 3D में नहीं जाना। तो जो प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? जैसे मान लो अगर हम सिंपल बोल दिए कि ये एरो कहाँ पे है इस बोर्ड पे, इसका लोकेशन बताना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अपने को जो पढ़ना है उसके नज़र से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन ये होता है कि जब कभी भी किसी भी पॉइंट को, पॉइंट ही लेते हैं हम लोग, कंसिडर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट, जब कभी भी किसी भी पॉइंट का पोजीशन या लोकेशन बताना हो प्लेन पे, तो हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।